ज्योतिष के इस मंच पर मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन करता हूं। अक्षय तृतीया के इस विशेष कार्यक्रम में ना क्षयति इति अक्षय, अर्थात जिसका कभी क्षय ना हो उसे अक्षय कहते हैं। दर्शकों, हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार बैसाख शुक्ल पक्ष की तृतीया को अक्षय तृतीया के नाम से जाना जाता है। साथ ही साथ बैसाख शुक्ल पक्ष की तृतीया इस बार 14 मई 2021 को पड़ रही है। इस दिन मुहूर्त शास्त्र में अत्यंत शुभ दिन माना गया है, क्योंकि सूर्यदेव देखिए उच्च के रहेंगे, चंद्रदेव अपनी उच्च राशि वृषभ राशि में है। साथ ही साथ दर्शकों, पराशरी पद्धति के अनुसार राहु केतु भी अपनी उच्च राशि में संचरण कर रहे हैं। शनि देव की यदि हम बात करें तो शनि देव अपनी मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। साथ ही साथ दर्शकों, अक्षय तृतीया बहुत ही शुभ तिथि मानी गई है, क्योंकि इस दिन भगवान परशुराम का भी जन्म दिवस होता है और ये चिरंजीवी हैं। और इस जो है अक्षय तृतीया को परशुराम तीज भी कहा जाता है कई कई प्रांतों में। साथ ही साथ दर्शकों, इस दिन का इतना ज़्यादा महत्व है कि गंगा जी जब अवतरित हुई थी तो वो अक्षय तृतीया ही थी। साथ ही साथ अक्षय तृतीया के दिन गंगा स्नान का महत्व होता है। साथ ही साथ भगवान श्री कृष्ण को चंदन लगाने का इस दिन विशेष महत्व है। ऐसी कहावत है, ऐसी किंवदंती है, कहा भी जाता है। और इस दिन जिनका परिणय संस्कार होता है, जिनकी शादी होती है, उनका जो सौभाग्य रहता है वो अखंड रहता है। उनकी शादी जो रहती है, कहते हैं ना 7 जन्मों का रिश्ता होता है, तो ये 7 जन्मों का रिश्ता बना रहता है। साथ ही साथ अक्षय तृतीया के दिन माँ लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए बहुत ही विशेष अनुष्ठान करने का भी विधान रहता है। और अक्षय तृतीया के दिन यदि माँ लक्ष्मी का शास्त्र संबद्ध अनुष्ठान कर लिया जाए तो माँ लक्ष्मी अति शीघ्र प्रसन्न हो जाती हैं। साथ ही साथ आपको धन्य धान्य से परिपूर्ण कर देंगी, रुपए पैसों की कभी कमी नहीं रखेंगी। साथ ही साथ अक्षय तृतीया अनंत अक्षय अक्षुण फल प्रदान करने वाली तिथि मानी जाती है। प्रिय दर्शकों, अक्षय तृतीया के दिन आप सभी लोगों को क्या उपाय करने हैं, इस विषय पर हम प्रकाश डालेंगे। आप लोग इस वीडियो को लाइक करते रहिए और जितना अधिक हो सके शेयर करते रहिए। शास्त्रानुसार अक्षय तृतीया स्वयं सिद्ध मुहूर्त माना जाता है। इस दिन बिना पंचांग देखे, अब देखिए दर्शकों, अक्षय तृतीया का क्या महत्व है कि हम लोगों में पंचांग का बड़ा महत्व होता है और कोई भी चीज़ होता है पंचांग देख करके करते हैं। लेकिन अक्षय तृतीया जिस दिन होती है उस दिन पंचांग देखने की भी आवश्यकता नहीं होती है और बिना पंचांग देखे कोई भी शुभ कार्य किसी भी समय किया जा सकता है। इस बार की अक्षय तृतीया शुक्रवार के दिन पड़ रही है। सूर्यदेव अपनी उच्च राशि मेष राशि में रहेंगे, चंद्रदेव अपनी उच्च राशि वृषभ राशि में रहेंगे। साथ ही साथ 27 तरीके के योगों में अक्षय तृतीया के दिन सुकर्मा नामक योग का निर्माण हो रहा है। ये अपने नाम के अनुसार ही फल देता है। क्योंकि सूर्य अपनी उच्च राशि और चंद्रदेव अपनी उच्च राशि में रहेंगे तो इसका आपकी जन्म कुंडली पर भी प्रभाव पड़ेगा। साथ ही साथ दर्शकों, अक्षय तृतीया के दिन अब आते हैं कि क्या क्या करना शुभ रहता है। तो इस दिन समस्त शुभ कार्य करने का विधान है। अब जो भी शुभ कार्य होते हैं आप सोच लीजिए, वो आप कर सकते हैं। इस दिन आप प्रमुख रूप से यदि कोई स्वर्ण का आभूषण लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, कोई डायमंड का आभूषण लेना चाहते हैं ले सकते हैं, चांदी से बना कोई आभूषण लेना चाहते हैं, प्लेटिनम से बना लेना चाहते हैं ले सकते हैं, बहुमूल्य वस्तुओं की आप खरीदारी कर सकते हैं, कार इत्यादि खरीद सकते हैं, वाहन इत्यादि क्रय कर सकते हैं, घर इत्यादि में गृह प्रवेश कर सकते हैं। साथ ही साथ दर्शकों, कंप्यूटर से संबंधित आप कोई भी जो है उपकरण खरीद सकते हैं, मोबाइल ले सकते हैं, फ्रिज ले सकते हैं, गाड़ी खरीद सकते हैं। अक्षय तृतीया के दिन भूमि पूजन करना, गृह प्रवेश करना, यदि आप नौकरी में हैं और आपका रिजल्ट आया है, नौकरी की ज्वाइनिंग अभी बाकी है होना, तो अक्षय तृतीया के दिन यदि आप पदभार ग्रहण करते हैं तो निश्चित रूप से दर्शकों आपकी जो आभा मंडल है, आपकी जो छवि है, ये पूरे विश्व में फैलेगी और निश्चित रूप से आप एक कुशल प्रशासक के रूप में आएंगे। साथ ही साथ इस दिन कोई नया व्यापार करना भी अपने आप में बहुत ही ज़्यादा शुभ रहता है। प्रिय दर्शकों, चलते हैं अक्षय तृतीया के शुभ मुहूर्त पर।
तो इस बार की अक्षय तृतीया 14 मई 2021 दिन शुक्रवार के दिन रहेगी और दिल्ली के अनुसार हम आपको बता रहे हैं अक्षय तृतीया का जो प्रारंभ होगा ये 14 मई को सुबह 5:38 से होगा और अक्षय तृतीया का जो समापन होगा ये 15 मई को सुबह 7:59 तक रहेगी। इस दौरान आप सभी तरीके के शुभ कार्यों को कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, यदि हम पुराणों की बात करें तो भविष्य पुराण के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन ही सतयुग का भी प्रारंभ हुआ था और अक्षय तृतीया के दिन ही त्रेता युग का प्रारंभ हुआ था। भगवान विष्णु के 24 अवतारों में से, भगवान विष्णु के 24 अवतार हुए हैं, तमाम जगह लिखा है 10 अवतार नहीं, 24 अवतार हुए हैं। तो भगवान विष्णु के 24 अवतारों में से भगवान परशुराम, नर नारायण एवं हयग्रीव आदि 3 अवतार अक्षय तृतीया के दिन ही पृथ्वी पर अवतरित हुए थे। साथ ही साथ जो है प्रसिद्ध तीर्थ स्थल बद्री नारायण के कपाट भी अक्षय तृतीया के दिन भी खुलते हैं। वृंदावन में दर्शकों बाके बिहारी जी के जो चरण के दर्शन होते हैं ये वर्ष में सिर्फ एक ही दिन होते हैं और वो अक्षय तृतीया के दिन ही होते हैं। साथ ही साथ भगवान श्री कृष्ण ने भी अक्षय तृतीया के महत्व के संबंध में युधिष्ठिर से कुछ बातें बताई हैं। भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे राजन, अक्षय तृतीया यानी कि इस तिथि पर किए गए दान तथा हवन का कभी क्षय नहीं होता है। आ मतलब होता है नहीं और क्षय मतलब होता है विखंडित होना, तो क्षय नहीं होता है, अक्षय बना रहता है। इसीलिए हमारे ऋषि मुनि इसे अक्षय तृतीया भी कहते हैं। अब आते हैं कि अक्षय तृतीया को आप लोग अपने राशि के अनुसार कैसे मना सकते हैं। मेष से लेकर के यदि आपकी मीन राशि है तो इसको कैसे मना सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले दर्शकों आपको बताना चाहेंगे कि यदि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण हमसे करवाना चाहते हैं तो astrobidasis@gmail.com पर अपनी इंक्वायरी हमसे कर सकते हैं। अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, बर्थ प्लेस और मोबाइल नंबर आप लोग भेज सकते हैं, आपसे संपर्क किया जाएगा। साथ ही साथ दर्शकों 9450641221 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और आपको कुंडली की जानकारी यहाँ पर प्रदान की जाएगी कि क्या प्रोसेस है। खैर आगे बढ़ते हैं, आप लोग लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। राशि चक्र की पहली राशि आती है एरीज अर्थात मेष राशि। तो यदि आपकी भी मेष राशि है तो आपको अक्षय तृतीया के दिन क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले यदि हम बात करें तो आपको 1.25 मीटर लाल कपड़े में 1.25 किलो मसूर की दाल बांध करके व्यावसायिक प्रतिष्ठान में आप अपने रख सकते हैं। साथ ही साथ नौकरी पेशा व्यक्ति इस पोटली को अपने पूजा स्थान में रख सकते हैं। साथ ही साथ इस दिन आपको चने की दाल का दान करना शुभ रहेगा। कोशिश कीजिएगा गोल्ड से बनी हुई कोई ज्वेलरी आप ले सकते हैं। हमारी दूसरी राशि आती है वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातकों, यदि आपका भी वृषभ राशि है तो आपके जो स्वामी ग्रह बनते हैं शुक्र हैं और शुक्र जो होते हैं भोग विलासता के कारक ग्रह होते हैं, ऐश्वर्यता के कारक ग्रह माने जाते हैं। तो वृषभ राशि के जो हमारे युवक युवतियां हैं, पुरुष महिला हैं, इनको चाहिए कि एक कलश ले लेंगे और तांबे का लेंगे और तांबे के कलश में जल भर करके किसी आपको जो है ब्राह्मण व्यक्ति को दान करना चाहिए। साथ ही साथ वृषभ राशि के हैं और चाहते हैं कि आपके धन के कोष में वृद्धि हो तो चांदी के बर्तन में या सफ़ेद बर्तन में गंगा जल भर करके उसमें एक चांदी का आपको जो है सिक्का डालना रहेगा और ऊपर से सफ़ेद कपड़े से आपको उसका मुंह बंद करके और पूजा स्थल पर या व्यावसायिक प्रतिष्ठान में यदि आप रखेंगे अक्षय तृतीया के दिन तो अपार धन प्राप्ति का योग बनेगा। आगे बढ़ते हैं, हमारी अगली राशि आती है जेमिनी अर्थात मिथुन राशि। देखिए बुध प्रधान मिथुन राशि की यदि हम बात करें तो आपको करना क्या रहेगा कि एक हरे कपड़े में 1.25 किलो मूंग की दाल, हरे मूंग की दाल आपको उसमें बांध देना है और उसका आपको दान करना रहेगा। साथ ही साथ अक्षय तृतीया के दिन कांसे के बर्तन में हरा कपड़ा लपेट करके पूजा स्थल में रखिएगा। इससे आपके राशि के स्वामी की स्थिति मजबूत होगी, निश्चित रूप से आपका सुख और धन बढ़ेगा। आगे बढ़ते हैं, कर्क राशि के जातकों अक्षय तृतीया के दिन आपको क्या करना है। तो चंद्र प्रधान राशि कर्क राशि में जिन व्यक्तियों का जन्म हुआ है तो अक्षय तृतीया के दिन
आपको करना ये रहेगा कि पर्ल, जिसको मोती बोलते हैं, इसको आप चांदी में बनवा करके और अपनी सबसे छोटी उंगली लिटिल फिंगर में धारण कर सकते हैं। और एक काम ये भी करिएगा कि एक चांदी के कलश में आपको एक मोती जो है उसमें डिप कर देनी है और सफ़ेद वस्त्र से उसके मुख को बंद करके पूर्व दिशा में यदि आप रखते हैं तो निश्चित रूप से आपकी इनकम बढ़ेगी। आप अपने व्यापार स्थल पर भी रख सकते हैं, अपने घर पर भी रख सकते हैं। कर्क के बाद आगे बढ़ते हैं, हमारी अगली राशि आती है सिंह राशि। तो देखिए, सिंह राशि के जातकों, सूर्य देव की प्रधान राशि सिंह राशि में जिनका जन्म हुआ है, उनको अक्षय तृतीया के दिन सुबह सबसे पहले उगते हुए सूर्य को तांबे के पात्र में जल भर करके, लाल कुमकुम मिला करके और थोड़ा सा गुड़ मिला करके अर्घ्य देना चाहिए। साथ ही साथ इस क्रिया को करने के बाद गुड़ का, गेहूं का और लाल मसूर का आपको दान देना रहेगा। साथ ही साथ दर्शकों, धन के कोष में यदि वृद्धि चाहते हैं तो एक तांबे के लोटे में आपको गंगा जल भरना है और उसमें समुद्री नमक रखना है। और साथ ही साथ समुद्री नमक को रखने के बाद इसको आप अपने घर के पूजा स्थल में रख दीजिए, लाल कपड़े से ढक करके। यकीन मानिए दर्शकों कि धन का तो लाभ होगा ही होगा, स्वास्थ्य से संबंधित जो भी परेशानियां चली आ रही थी ये खत्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, हमारी अगली राशि आती है कन्या राशि। देखिए, बुध देव की ये मूल त्रिकोण राशि होती है कन्या राशि, और बुध की दूसरी राशि है। इसी में बुध देव उच्च के भी जाकर के होते हैं। तो जिनका भी जन्म कन्या राशि में हुआ है, सबसे पहले तो ये जान जाइए कि अक्षय तृतीया के दिन जब भी आप पूजा पाठ में बैठेंगे, हवन में बैठेंगे, तो कपूर मस्ट है आपको लेना और पूरे घर में कपूर की आपको आरती करनी रहेगी। साथ ही साथ हरी चूड़ियाँ हो गई, श्रृंगार का सामान हो गया, हरे मूंग की दाल हो गई, हरा वस्त्र हो गया, इसका आपको दान करना रहेगा। साथ ही साथ अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा करके अक्षय तृतीया के दिन यदि आपने गोल्ड में पन्ना धारण कर लिया राइट हैंड के लिटिल फिंगर में, तो यकीन मानिए कि धन के जितने भी कोष हैं ये खुल जाएंगे। प्रिय दर्शकों, आगे बढ़ते हैं, हमारी अगली राशि आती है तुला राशि, लिब्रा। जी हाँ, तुला राशि के जातकों, अक्षय तृतीया के दिन अपने कोष को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? तो यदि आपकी भी तुला राशि है, चंद्र राशि या नाम राशि, तो धन वृद्धि के लिए अक्षय तृतीया के दिन आपको सफ़ेद वस्त्रों का दान करना चाहिए। साथ ही साथ दर्शकों, हो सके तो अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा करके हीरा अथवा ओपेल ये आप धारण कर सकते हैं। राइट हैंड के इंडेक्स फिंगर में भी कर सकते हैं, मिडिल फिंगर में भी धारण कर सकते हैं। साथ ही साथ दर्शकों, यदि आप चाहते हैं कि इस साल आपके जीवन में कोई परेशानी ना आए, आपका ये साल पूरा सुखपूर्वक व्यतीत हो, उन्नति के मार्ग पर आप प्रशस्त हो, तो घर अथवा व्यापारिक प्रतिष्ठान में आपको चांदी की माँ लक्ष्मी की मूर्ति स्थापित करनी होगी। साथ ही साथ एक स्फटिक का श्री यंत्र, जिस स्थान पर आप धन रखते हैं, धन रखने के स्थान पर स्फटिक का श्री यंत्र रखिए और प्रतिदिन धूप दीप दिखाते रहिए। कुछ ही दिनों में आप पाएंगे कि आपके जो धन के कोष हैं ये अचानक से बढ़ने शुरू हो गए। आगे बढ़ते हैं दर्शकों, हमारी जो अगली राशि आती है ये आती है स्कॉर्पियो अर्थात वृश्चिक राशि। तो यदि आपकी भी वृश्चिक राशि है तो करना क्या होगा कि एक शीशी में आपको शहद भर करके और लाल कपड़े में लपेट करके घर के दक्षिण भाग में आपको रखना होगा। ध्यान ये रहे कि इस पर किसी की दृष्टि ना पड़े। साथ ही साथ यदि आपकी वृश्चिक राशि है तो आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा करके देसी मूंगा जरूर धारण करिएगा। इसके कारण आपको स्वास्थ्य और धन वृद्धि भी प्राप्त होगी। साथ ही साथ दर्शकों, अक्षय तृतीया के दिन वृश्चिक राशि के जातकों के लिए कम से कम 11.25 किलो गेहूं का दान करना बहुत ही ज़्यादा श्रेष्ठ रहेगा। आगे बढ़ते हैं, हमारी अगली राशि आती है सैजिटेरियस अर्थात धनु राशि। तो धनु राशि जो होती है ये देवगुरु बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि होती है। और यदि आपका भी जन्म धनु राशि में हुआ है तो कोशिश कीजिएगा अक्षय तृतीया के दिन पीले कपड़े में आपको 1.25 किलो चने की दाल रखनी है, हल्दी रखना है और केसर रखना है। इस पोटली को बांध करके और पूजा करने के स्थान पर आपको रखना होगा। साथ ही साथ दर्शकों,
इस दिन यदि आप धार्मिक पुस्तक जैसे कि सुंदरकांड हो गया, विष्णु सहस्त्र नाम हो गया, ये बांटते हैं तो निश्चित रूप से आपके भाग्य के जो बंद दरवाजे थे ये अब खुल जाएंगे। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा दृष्टि आप पर बनेगी। साथ ही साथ दर्शकों, बूंदी के लड्डू का दान करना, बूंदी के लड्डू को गाय को खिलाना अक्षय तृतीया वाले दिन आपके लिए बहुत ही शुभ होगा। आगे बढ़ते हैं, हमारी अगली राशि आती है मकर राशि, कैप्रिकॉर्न। मकर राशि के जातकों अक्षय तृतीया के दिन आपको करना क्या रहेगा? तो देखिए, कांसे के बर्तन में तिल का तेल भर करके और काले कपड़े में लपेट करके और इसके बाद घर के पूर्वी भाग में, पूर्व दिशा में इसको आपको रख देना रहेगा। 11 बार दशरथ कृत शनि स्तोत्र का आपको पाठ करना होगा। चूंकि आपके ऊपर देखिए शनि देव की 7.5 भी चल रही है, तो 11 बार दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करना होगा। शनिदेव आपके भाग्य को बलवान बनाएंगे, प्रयास के अनुरूप धन आपका आएगा। साथ ही साथ दर्शकों, इस दिन यदि हो सके तो 21 बार कनकधरा स्तोत्र, जी हाँ, आदि गुरु शंकराचार्य ने कनकधरा स्तोत्र का पाठ करके स्वर्ण वर्षा अर्थात सोने की वर्षा करवाई थी। तो 21 बार कनकधरा स्तोत्र का आप लोगों को पाठ करना होगा। आगे बढ़ते हैं, हमारी अगली राशि आती है कुंभ राशि। तो कुंभ राशि के जातकों अक्षय तृतीया के दिन किसी जरूरतमंद को आपको धन का दान देना होगा। ये धन का दान आपको अपनी श्रद्धा के अनुसार देना है। आपकी जैसी जो है जरूरत होगी आप उतने हिसाब से पैसों का दान दीजिएगा। इससे आपके भाग्य को बल मिलेगा। साथ ही साथ तिल हो गया, लोहा हो गया, नारियल हो गया, ये भी दान करना आपके लिए अनुकूल रहेगा। यदि आप चाहते हैं कि आपको धन की प्राप्ति हो, आपको सुख की प्राप्ति हो और आपकी कुंभ राशि है, तो कोशिश कीजिएगा कि नीलम रत्न धारण कर लीजिएगा। लेकिन दर्शकों, आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा करके ही नीलम रत्न धारण करिएगा। साथ ही साथ दर्शकों, अक्षय तृतीया के दिन 7 मुखी रुद्राक्ष की माला ला करके आपको अपने पूजा घर में रखना होगा और प्रतिदिन आपको दर्शन करने होंगे। और कोशिश करना है कि अक्षय तृतीया से प्रारंभ करके प्रतिदिन एक पाठ आपको श्री सूक्तम का करना रहेगा। यकीन मानिए दर्शकों, 1 माह के भीतर आपको इसके प्रत्यक्ष लाभ दिखाई देंगे। अंतिम राशि आती है पाइसेस अर्थात मीन राशि। तो यदि आपकी भी मीन राशि है तो पीले रंग के वस्त्र में अक्षय तृतीया वाले दिन पीला सरसों, कुछ सिक्के और केसर और 2 जो है आपको साबुत हल्दी की गांठ रखनी है। इसको करके अपने घर के पूजा घर में ईशान कोण की तरफ रख दीजिएगा। किसी बुजुर्ग व्यक्ति को वस्त्रों का दान इस दिन आपको करना रहेगा। साथ ही साथ जो पोटली आप रखेंगे ईशान कोण में, प्रतिदिन आपको उसकी पूजा करनी रहेगी। साथ ही साथ माता पिता और गुरु का कोशिश कीजिएगा अपमान मत करिएगा। एक काम आपको ये भी करना है कि प्रतिदिन शुक्रवार वाले दिन अक्षय तृतीया से प्रारंभ करके ललिता सहस्त्र नाम का आपको पाठ करना होगा। यदि आप पाठ नहीं कर पाते हैं तो म्यूजिक सिस्टम में उसको प्ले करना होगा। साथ ही साथ दर्शकों, अक्षय तृतीया वाले दिन एक लाल वस्त्र पर स्फटिक श्री यंत्र के साथ आपको कमलगट्टे के दाने रखने रहेंगे, लौंग रखना होगा, इलायची, और ये अपने धन रखने के स्थान पर रखिए। प्रतिदिन धूप दीप दिखाते रहिए। तो ये उपाय करके दर्शकों, अक्षय तृतीया को अपने राशि के अनुसार आप लोग शुभ बना देते हैं। प्रिय दर्शकों, उम्मीद करते हैं कि हमारी ये प्रस्तुति आपको पसंद आई होगी। जैसा भी हो आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य दीजिए। प्रिय दर्शकों, अपनी वाणी को विराम देते हुए ज्योतिष के इस मंच से मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों से विदा लेता हूं। तब तक के लिए नमस्कार। जय मां लक्ष्मी।